तो मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर डिफरेंशिएशन जो वेक्टर कैलकुलस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो उसके एमसीक्यूज हमें करने हैं। तो देखो कुछ एमसीक्यूज आपके सामने लिखे हैं। नंबर फर्स्ट पढ़िए। लिखा है इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं। तो आपसे कहा देन वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी टी वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी ये तो बहुत आसान सी बात है। देखो कैसे, देखो आपको पता है दो पदों की गुना वाला डिफरेंशियल का फॉर्मूला लग रहा है। तो देखो क्या होता है, मान लो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज है ना डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ गए। लेकिन इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा ना इसकी सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो वेक्टर बी को पहले मत लिख देना। यदि वेक्टर बी को पहले लिख दोगे और डी वेक्टर ए अपॉन डी टी को बाद में लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले भी बताया था जब पढ़ाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप क्रम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। यदि आप ऑर्डर को चेंज करोगे तो माइनस आ जाता है। तो वेक्टर ए पहले है, वेक्टर बी बाद में है। तो यहाँ देखो वेक्टर ए पहले है, वेक्टर बी बाद में होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर ए पहले है, वेक्टर बी बाद में होना चाहिए। तो ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके चार ऑप्शन देखो दे रखे हैं। पहला तो वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी दे रखा है, आप भी बुक में देख लो अपनी। तो पहला तो गलत हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी नहीं, बी तो देखो हाँ बी और डी दोनों ऑप्शन मिलते जुलते दिए हैं। ये जो है ना ऑप्शन जो मैं सामने आंसर आया है ये डी ऑप्शन है। देखो बी ऑप्शन में लिखता हूँ और अब फिर आप बताना दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बिल्कुल सेम दे रखे हैं बी और डी ऑप्शन लगभग, बस यही बात इसमें अंतर कर रखी है जो मैंने आपको बताई। ये बी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, बाकी जो सी ऑप्शन और ए ऑप्शन है वो तो गलत हैं, अलग ही दिख रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो तो इसमें देख के बताओ कौन से वाला सही होगा। तो मैंने बताया ना आपको कि क्रम यही रहना है, ए पहले बी बाद में, ए पहले बी बाद में, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें देखो बी पहला आ रहा है, ए बाद में, तो देख लो लगभग सेम सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो ए ऑप्शन है वो तो बिल्कुल आसान सी बात है ना, गलत है ही, इस तरीके से दे रखा है, बस बी है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, और जो आपका सी ऑप्शन है उसे भी देखना चाहो देख लो, डी वेक्टर ए अपॉन डी टी क्रॉस वेक्टर बी, इस तरीके से दे रखा है, तो ये तो गलत है ही, स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है। तो तैयारी आपको इस तरीके से करके चलनी है कि ऑप्शन की आपको जरूरत ना पड़े, है ना, क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर सको। फिर एग्जाम में जब ऑप्शन भी मिलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने तैयारी तो इस तरीके से की थी जैसे वेरी शॉर्ट की कर रहे हो, और फिर ऑप्शन भी मिल जाए ऊपर से, भाई चार दिख रहे हैं, चार में से पता चल जाए, तो फिर आपको बहुत है ना आसानी हो जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी इस तरीके लेके चलो जो ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बाकी मैंने ऑप्शन बता दिए हैं, और बाकी ये जो लेक्चर है या जितने भी लेक्चर हैं एमसीक्यूज़ के सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। यदि आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ए सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, बिल्कुल आसान सा था, फॉर्मूला था बिल्कुल। ठीक है जी, तो ए का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का डी हो जाएगा। ठीक है जी, तो बात समझ में आ रही है। देखो एक बात सोचने की है, यदि एमसीक्यूज आपको करने हैं तो एमसीक्यूज के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बहुत सारे एमसीक्यूज तो केवल फॉर्मूलों के आधार पर ही ठीक हो जाएंगे आपके, क्योंकि सूत्र याद होने चाहिए। डायरेक्ट चार ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा सूत्र ठीक है। तो ये वाला एमसीक्यूज ऐसे ही तो था। ठीक है, तो इसे आप कर लेंगे। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है जी, इसके बाद आओ देखो दूसरे में। दूसरा कह रहा है द मेंसुरेशन मीनिंग, ठीक है, ऑफ डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। इसका मीनिंग क्या है, तो देखो मान लो कोई कर्व है, ठीक है, तो मैंने बता रखा है वेलोसिटी
इस तरफ ही तो होगी, ठीक है। और ये वेलोसिटी वेक्टर जो है ये टेंजेंट वेक्टर है नहीं, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्या है? टेंजेंट वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या होती है? डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये डी वेक्टर आर अपॉन डी टी तो है जो वेलोसिटी वेक्टर है, और ये क्या है? ये टेंजेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये टेंजेंट है, ठीक है, किसी कर्व की। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, देखो मैं बताता हूँ। अब मेन बात तो आप समझ गए, टेंजेंट आएगा इसका आंसर, है ना। टेंजेंट किसकी है? किसी कर्व की या किसी लाइन की। लाइन भी क्या है? कर्व है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नंबर ए में कहा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन। ये डी आर अपॉन डी टी कोई ग्रेडियंट थोड़ी ना है, ठीक है। ग्रेडियंट नहीं है ये। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट तो तब आता है जब अपॉन में डिस्टेंस आ जाए, ठीक है, प्रवणता कहते हैं उसे, ठीक है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। या प्रवणता या ग्रेडियंट में अपॉन में क्या आएगा? या तो डी एक्स आएगा या अपॉन में डी आर आएगा, ठीक है। ऊपर जिसकी भी प्रवणता है वो आएगी राशि, क्लियर है। तो ग्रेडियंट तो हो नहीं सकता है, तो गलत है। बी ऑप्शन में कहा डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट लाइंस, ठीक है। टेंजेंट, देखो टेंजेंट ही तो है ये, तो टेंजेंट लाइन की क्या है? ये डायरेक्शन है, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और सी में कहा परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये जो डी आर अपॉन डी टी है ये टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है, तो गलत है। और डी में कहा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। डायरेक्शन है ये किसकी? टेंजेंट लाइन की। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। टेंजेंट लाइन को हिंदी में क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की दिशा है ये, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, ये तो न्यूमेरिकल है, करने की कोशिश करो, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके फिर दोबारा देखना, मैं कर देता हूँ। चलो देखो, वेक्टर आर दे रखा है, आपसे डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर पूछा है। तो पहले वेक्टर आर की हेल्प से आप डी वेक्टर आर अपॉन डी टी निकाल लो, टी के रेस्पेक्ट में कर लो, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। वेक्टर आर कितना है? 3i कैप, हाँ टी नहीं है इसमें, तो ये तो 0 हो जाएगा। माइनस 6 दूनी 12, 12 इंटू टी जे कैप और प्लस 4 के कैप, टी 1 हो जाए, टी का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन कर लो, तो डी 2 वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर टी का 1 हो जाएगा माइनस का 12 जे कैप और इसका 0 हो जाएगा 4 के का। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 12 जे कैप, थर्ड का, ठीक है। थर्ड का ऑप्शन देखते हैं, इसमें तो शायद गलत दे रखा है ऑप्शन भी। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट दे रखा है और बी पार्ट में माइनस का 12t ये दे रखा है आंसर, माइनस का 12t और प्लस 4k। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, ठीक है। तो यदि आपको इसका आंसर मैच करना है तो फिर ये निकलवा रहा है केवल, ठीक है। तो ये निकलवा रहा है, तो आंसर यही आ जाएगा बी पार्ट, माइनस का 12t जे कैप और प्लस का 4k कैप, ठीक है जी। तो बाकी आप समझ तो गए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में गलती है। तो यदि मतलब आप आंसर मैच करना चाह रहे हैं तो इसे कर लेना अपनी बुक में, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, ठीक है। चलो, और यदि आंसर मैच नहीं करना है, ये भी निकालना है, तो ये निकल ही जाएगा आराम से, माइनस का 12 जे आएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, माइनस का 12t जे कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसके अनुसार चलोगे तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी कर लेना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ वेक्टर पी दे रखा है ये, तो पूछ रहा है विच इज द करेक्ट आंसर। ये वाला देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको 4, और ये जो है ना, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इसका क्या है? सॉल्यूशन। मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन x में होती तो x बराबर होता, लेकिन ये वेक्टर p में है तो वेक्टर p बराबर आया है। इसका मतलब वो ऊपर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है और ये चारों डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है इन चारों डिफरेंशियल इक्वेशन में से किस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो ये तो आपको मान लो यहाँ से भी ना पता हो ना, तो मैकेनिक्स तो आपने पढ़ी है, और मैकेनिक्स में 4th यूनिट पढ़ी है आपने, वेव मोशन, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी? d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर
है ना, इंटू एक्स बराबर 0, तो उससे बॉक्स में बंद करते थे और फिर कहते थे इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। और के स्क्वायर बराबर वहाँ क्या था, वो ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके था, के अपॉन एम के। ठीक है, तो यहाँ देखो मतलब एक टर्म स्क्वायर वाली होनी चाहिए, वहाँ पर ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है के स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और इसका सॉल्यूशन क्या मानते थे, इस तरीके से मानते थे। ठीक है, तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस आ रहा है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि के पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ये याद रखने की बात है, इस क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन बुक मैथमेटिक्स में है ना है, तो वहाँ से आप पढ़ लोगे। अभी फिलहाल क्या है, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस टाइप का होता है। क्लियर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। वेक्टर आर दे रखा है आपको, वेक्टर एस दे रखा है, आपसे पूछ रहा है डेल टू ओवर डेल एक्स डेल वाई, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस आपको ज्ञात करना है उस पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस निकाल दो। कैसे निकालोगे, सारणिक से, डिटरमिनेंट से, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप यहाँ देखो गुणांक एक्स स्क्वायर वाई जेड वेक्टर आर में। ठीक है, माइनस का 2x जेड क्यूब, और देखो के कैप में, के कैप में आएगा एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें आ जाओ वेक्टर एस में 2z, इधर y और इधर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, चलो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस निकाल लो। तो देखो आई कैप उसका प्रसार करो, इधर से दबाओ, तो यह आ जाएगा 2x क्यूब जेड क्यूब माइनस। ठीक है, इसे दबाया इस केस में और इस केस में, y माइनस का x है ना y और जेड स्क्वायर माइनस का जे कैप, इधर से इसे दबाओ इस केस में, तो हो जाएगा x की पावर माइनस का है ना x की पावर 4 y और z माइनस इस केस में, तो 2x जेड क्यूब और प्लस के कैप, इधर से इसे दबाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और माइनस माइनस प्लस, तो 2 टू जा 4, 4x और जेड की पावर 4। ठीक है जी, ये आ गया आपका वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस। आपको निकालना क्या है, पहले तो देखो y के रेस्पेक्ट में कर दो, इसका डिफरेंशियल है ना, किसके y के रेस्पेक्ट में, तो डेल वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस अपॉन क्या आएगा डेल y। और देखो ये पार्शियल डिफरेंशियल है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही कि पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, पता है ना पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल वही कांस्टेंट रहता है, बाकी वो केवल वही वेरिएबल रहता है, बाकी सब क्या रहते हैं कांस्टेंट। तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है, तो केवल y ही वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। तो देखो आई कैप, यहाँ y है ही नहीं, 0 हो गया, y का 1, बाकी सब कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेंगे, माइनस का जे कैप, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y का 1 माइनस का x की पावर 4 जेड, y है ही नहीं, 0 हो गया, प्लस के कैप, y का y स्क्वायर का 2y, तो 2x स्क्वायर y और इंटू जेड, यहाँ y है ही नहीं, 0 हो गया। ठीक है जी, चलो अब फिर देखो डबल करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, अब y के रेस्पेक्ट में तो कर दिया था, x के रेस्पेक्ट में और करना है, तो डेल x डेल y हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का 1, तो माइनस का जेड स्क्वायर बचा, माइनस का जेड स्क्वायर आई कैप। यहाँ देखो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x क्यूब है ना जेड और इंटू जे कैप, और x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 टू जा 4, 4x y जेड इंटू के कैप। ठीक है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ पॉइंट भी तो रखने हैं, पर अभी पॉइंट क्या है, x की जगह 1 है, y की जगह 0 है और z की जगह -2 है, पॉइंट और रख लो। तो z की जगह रखना है -2, तो देखो -2 का स्क्वायर करूँ तो
4 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 4i कैप। ठीक है, x की जगह 1 रखना है और z की जगह -2, तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8j कैप, और y की जगह तो 0 है तो सारा 0 हो गया, तो बस यही आंसर आएगा, माइनस का 4i और माइनस का 8j कैप। ठीक है, इसका ए आंसर होना चाहिए, फिफ्थ का ए। ठीक है, माइनस का 4i कैप माइनस का 8j कैप, तो इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बचे हुए एमसीक्यूज हम कल कंप्लीट कर लेंगे, बाकी यहाँ तक है ना, आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।